Okay, dear students, let us come for the next third video of NMMS 2024. So here we start with the 9th question and 139th question of the question paper. A circle has area 100 times the area of another circle. What is the ratio of their circumference? एक हम ओरिजिनल सर्कल मान लेते हैं. ठीक है, ओरिजिनल सर्कल has an area is equal to 100 times the circle of another, area of the another circle. So area of other and second circle, इसको सर्कल मान लेते हैं. एरिया ऑफ ओरिजिनल यही कह रहे हैं ना. एरिया ऑफ ओरिजिनल सर्कल का एरिया तो हमें पता ही, इट इज पाई आर स्क्वायर एंड इट इज 100 टाइम्स द एरिया ऑफ द सेकेंड सर्कल, दैट इज पाई आर 1 स्क्वायर. तो यहाँ से अगर आप देखो तो पाई पाई तो दोनों तरफ ही है, तो जब पाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डेफिनेटली दे विल बी कैंसल्ड आउट. तो आर स्क्वायर और इस R1 स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 100 रह गया, दैट इज 100/1 आ गया. इट मीन्स R/R1 एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10/1 का होल स्क्वायर. 10 स्क्वायर इज 100 एंड 1 स्क्वायर इज 1. तो यहाँ पे आप लोग क्या देखते हो बच्चा, R/R1 इज इक्वल टू 10/1. दिस इज द रेशियो ऑफ 2 रेडियाई. अब मुझे सर्कमफ्रेंस का अगर मुझे रेशियो निकालना है, C1/C2 सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, ओरिजिनल सर्कल अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकेंड सर्कल, तो दिस विल बी 2πr/2πr1. यही होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. तो 2 तो कैंसिल, पाई कैंसिल, इट विल बी R/R1. दैट मीन्स 10/1. दैट मीन्स 10/1. So this is the correct option. The circumferences का जो रेशियो आएगा that will be 10/1. तो it is a थोड़ा सा तो समझाने के लिए मुझे इतना करना पड़ रहा है. तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स भी कर सकते हो. 3/7 divided by 3/8. You know that whenever we have the same base and we are dividing them, तो हमेशा पावर्स हमेशा माइनस होती है. तो 7 - 8 विल कम, है ना. डिवीजन में पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स विल बी एडेड. तो ये आ जाएगा 3/7 - 8 मीन्स -1. एंड अगर इसको पॉजिटिव पावर में चेंज करना है तो इसको अगर रेसिप्रोकेट कर देते हो तो पावर विल बी पॉजिटिव. इट विल बी 1/3 एंड पावर विल बी 1 एंड देयर इज नो नीड टू राइट एज पावर 1. सो आंसर इज 1/3. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 1.1. तो क्यूब इज इन दिस फॉर्म, डाइस की फॉर्म में होता है क्यूब, हुज ऑल फेसेस दे आर स्क्वायर्स. तो इसकी सारी एजेस जो है वो 1.1 है, और लेंथ, इधर ब्रेड्थ और हाइट सब सेम होता है क्यूब में. सो दे ऑल आर 1.1. एंड वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है वैसे ही याद रख लेना चाहिए. इट इज edge into edge into edge, side into side into side, whatever. So this is 1.1 into 1.1 into 1.1, और 11 का क्यूब इज 1331. तो कितने डेसिमल्स छोड़ के बाद चलेगी? एक डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद एक और, डेसिमल के बाद एक और, 3 छोड़ देने. 1.331 इज द आंसर फॉर द वॉल्यूम. कम फॉर द नेक्स्ट वन. ये भी बहुत ईजी है. 5x is equal to 101 square minus 99 square. तो ये सारे बच्चों को एक आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर दो डिफरेंट नंबर्स का स्क्वायर है और माइनस कर रहे हैं तो एक बार उनको माइनस कर लो, एक बार प्लस कर लो. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस b. तो मेरे पास 5 टाइम्स x आ जाएगा. एक बार 101 और 99 को आप माइनस कर लीजिए, और एक बार 101 और 99 को आप प्लस कर लो. तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 200, 5x. x आ जाएगा 2 इंटू 200 बाय 5. सो दिस विल बी 5 4 40 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 80. सो हियर द वैल्यू ऑफ x इज 80. सो नाउ 3 videos on NMMS.
are uploaded, and we have completed total 12 questions based on NMMS 2024 as we are preparing for the NMMS 2025. So, hope you got these questions, and please again try करते रहिए ऐसे क्वेश्चंस. आई होप आपका NMMS का पेपर क्लियर हो जाए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.